गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन के प्रकार। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिनको जलीय विलयन कहा जाता है हिंदी में, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जिनको अजलीय विलयन हिंदी में कहा जाता है। तो क्या होते हैं एक्वस सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन वाटर, यानी कि जब भी हम कोई सॉलिड जो सॉल्यूट है, यानी कि जो कठोर ठोस जो विलय होता है, जब हम उसको पानी के साथ मिलाते हैं, यानी कि पानी के अंदर जब उसका घोल बनाते हैं, तो जो विलयन तैयार होता है, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। यानी कि जब भी कोई ऐसा विलय जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, और उसको जब हम पानी में मिलाते हैं, तो जो विलयन बनेगा उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, यानी कि ठोस अवस्था में होती है, उसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरह का होगा? एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड साल्ट सॉल्यूशन, इसी तरह जैसे साल्ट होता है वो ठोस अवस्था में होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड इज़ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अजलीय विलयन? ए सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड अदर देन वाटर, यानी कि जब कोई ऐसा विलयन जो कि वाटर के बिना तैयार किया जाता है, यानी कि जिसमें क्या है, जो विलय है वो पानी में ना मिलाकर किसी अन्य प्रकार के तरल में मिलाया जाए, जैसे कि अल्कोहल है, बेंजीन है, एसीटोन है, ठीक है। तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो अजलीय विलयन होते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या करें कि कोई जो हमारे पास विलय है सॉलिड फॉर्म के अंदर, उसको हम पानी में यानी कि जल में ना मिलाकर अल्कोहल, बेंजीन या एसीटोन जैसे पदार्थों के अंदर मिला दें, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर मिला दें, तो ऐसे सॉल्यूशन जो बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अजलीय विलयन। एग्जांपल देखिए, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन होता है, ठीक है, तो वो किससे बनता है? आयोडीन इन अल्कोहल के अंदर, ठीक है, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं? आयोडीन को अल्कोहल के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर वाटर यूज़ नहीं किया गया है। सेकेंड इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन की सांद्रता कह सकते हैं, या मात्रा के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि विलयन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि विलय की सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब हम क्या करें, किसी दिए हुए विलायक की मात्रा के अंदर, यानी कि जो विलायक है उसकी मात्रा निश्चित रहेगी, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा जो है वो क्या रहेगी? गिवन रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगी, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, ठीक है। तो किसी निश्चित मात्रा के विलायक के अंदर एक निश्चित तापमान पर जितना अधिक हम किसी विलय को घोल सकते हैं, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। सिंपल फॉर्म के अंदर, यानी कि आसान भाषा के अंदर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि किसी निश्चित दिए हुए तापमान के अंदर जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई जो सोल्यूट है वो और अधिक ना घोल पाएँ, तो इस तरह के जो विलयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि किसी दिए हुए तापमान पर, निश्चित तापमान पर हम और अधिक सॉल्यूशन के अंदर क्या कर सकें? विलय को घोल सकें, तो ऐसा जो विलयन होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
यानी कि असंतृप्त विलयन। तो कल के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स।